हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रियल स्टोरी पर बनी मूवी जिसका नाम है अगेंस्ट द आइस। मूवी शुरू होती है, दो आदमी तेजी से शिप की तरफ आ रहे होते हैं। उसमें से एक की हालत खराब होती है और उसको दूसरा लेकर आ रहा होता है। ये इस शिप के कप्तान होते हैं जिनका नाम होता है आइनर माइकलसन और दूसरे बंदे का नाम होता है योगनसन। योगनसन के पैर ठंड से जमे हुए होते हैं और कैप्टन उसको अंदर ले जाकर उसकी जमी हुई उंगलियों को तोड़ देते हैं। हम आगे देखते हैं, आज क्रिसमस का दिन होता है और ये सब मिलकर क्रिसमस को मना रहे होते हैं और ये अपने साथियों को याद कर ड्रिंक पी रहे होते हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है योगनसन और कैप्टन अपने साथियों को ढूंढने गए थे। उनके साथी एक मिशन पर जाते हैं जिस मिशन का नाम होता है डेनमार्क एक्सपेडिशन। उन लोगों को ढूंढने के लिए कैप्टन और योगनसन जाते हैं पर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, मगर उनमें से एक आदमी की उन्हें एक डायरी मिलती है और उन्हें उस किताब के अंदर एक मैप मिलता है। मैप के अंदर एक केन का लोकेशन होता है। केन का मतलब अगर कोई मिशन पर जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अब नहीं बच पाएंगे तो वो पत्थर की गोल और लंबी दीवार बनाते हैं और मिशन के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर रख देते हैं। अब यहाँ से कप्तान वहाँ पर जाना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। उसके अंदर इस बात के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि अमेरिका मानता है उनकी जमीन का हिस्सा जिसका नाम है ग्रीनलैंड वो उसके हिस्से में आता है। उसके अंदर इस बात के सबूत होते हैं कि वो जगह अमेरिका के अंडर नहीं आती, वो ग्रीनलैंड की ही जगह है। अब वो सबूत अमेरिका को दिखाकर वो अपनी जगह वापस लेना चाहते हैं। वहाँ पर जाने के लिए कैप्टन को एक साथी की जरूरत होती है, लेकिन उनका साथी जख्मी होता है तो वो किसी और को आने को पूछते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती इतनी दूर बर्फ में जाने के लिए। कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक बंदा होता है जो उनके साथ जाना चाहता है जिसका नाम है आइवर आइवरसन। वो कप्तान से जाकर पूछता है क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, लेकिन आइवरसन एक मैकेनिक होता है, वो इस काम में प्रोफेशनल नहीं होता, इसलिए कप्तान उसको बोलते हैं मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा। आगे हम देखते हैं आइवरसन डॉग्स के पास होता है और वो डॉग्स को भी संभाल नहीं पा रहा होता है। उसे यूगनसन सिखाते हैं और बोलते हैं डॉग्स सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर नौकर हैं, ये एक मिशन पर जाने के बाद किसी काम के नहीं रहते, इसलिए इन्हें मार दिया जाता है, इसलिए इनसे दोस्ती नहीं करना। लेकिन आइवरसन यहाँ पर एक कुत्ते से दोस्ती करता है और उसका नाम बियॉन्ड रखता है। अब हम आगे देखते हैं ऑर्गेन्सन और कप्तान को। ऑर्गेन्सन कप्तान को इस मिशन पर जाने से मना कर रहा होता है और बोलता है अगर आपको कुछ हुआ तो नाया का क्या होगा। नाया कप्तान की गर्लफ्रेंड होती है। कप्तान यहाँ पर आइवरसन को ले जाने का मन बनाते हैं, लेकिन ऑर्गेन्सन उन्हें बोलता है कप्तान आप इस मिशन पर जाकर अपनी और आइवरसन की जान खतरे में डाल रहे हैं। कप्तान बोलते हैं ये कमेटी का हुक्म है, अगर कोई नहीं आ रहा तो मुझे आइवरसन को ही ले जाना पड़ेगा। और बोलते हैं जुलाई के महीने तक बर्फ पिघलने लगती है, अगर हम जब तक नहीं आते तो तुम यहाँ से निकल जाना। लेकिन ऑर्गेन्सन यहाँ पे उन्हें मना करने की कोशिश करता है, लेकिन कप्तान बोलते हैं ये मेरा हुक्म है। और हम देखते हैं कप्तान को, वहाँ पर एक न्यूज़पेपर था और उसके अंदर 3 बंदों की फोटो थी जो डेनमार्क एक्सपेडिशन मिशन में गए हुए थे। उस न्यूज़पेपर में लिखा था इन तीनों की डेड बॉडी हमेशा के लिए गुम गई है। और हम देखते हैं कप्तान के गले में एक लॉकेट होती है, उसके अंदर उनकी गर्लफ्रेंड की फोटो होती है। और दूसरे दिन वो दोनों यहाँ से निकलने को रेडी होते हैं और उनकी एक फोटो ली जाती है और हमें एक खूबसूरत नजारा देखने मिलता है। यहाँ पर आइवरसन बहुत इंजॉय कर रहा होता है और आगे इन्हें बर्फ के बीच में से ऊपर जाना होता है और वो डॉग्स की गाड़ी को ऊपर खींच कर ले जाते हैं। तो यहाँ से आगे जाते हैं, शाम होती है और वो एक जगह रुकते हैं और वहाँ पर आइवरसन कैप्टन की लिखी हुई आर्टिकल को पढ़ रहा होता है और उनसे वो क्वेश्चंस करने लगता है जिससे कप्तान इरिटेट होते हैं और सो जाते हैं। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं, इनको सफर करते हुए 26 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे आइवरसन को बहुत मजा आ रहा होता है, वो गाना गाते हुए जा रहा होता है और वहाँ पर शाम होती है और बहुत तेज हवाएं चल रही होती है। वो एक जगह टेंट लगाकर रुक जाते हैं। वहाँ पर कप्तान को आइवरसन पूछता है डेनमार्क मिशन में क्या हुआ था। कप्तान बोलते हैं उनमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और एक बहुत बढ़िया खोजी भी। जब हम सर्च करने गए तो वहाँ पर सिर्फ हमें एक लाश मिली, 2 बर्फ में खो गए थे और मुझे उसके पास ये डायरी मिली। और अब सुबह में आइवरसन अपने डॉग्स के साथ खेल रहा होता है और कप्तान तेजी से जाने के लिए गाड़ी के नीचे हिस्से को साफ कर रहे होते हैं और वो वहां से आगे निकलते हैं। लेकिन आगे एक खाई होती है और आइवरसन की गाड़ी तेजी से निकल रही होती है, मगर वो अपने डॉग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। कप्तान उसे गाड़ी को रोकने को कहते हैं पर वो रोक नहीं पाता और गाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन गाड़ी नीचे गिरते गिरते बच जाती है और वो गाड़ी को ऊपर खींच लेते हैं, मगर जब आइवरसन अपने डॉग्स को ऊपर खींच रहा होता है तो उसकी रस्सी टूट जाती है और वो खाई में गिर जाता है और उनके डॉग्स का 2 हफ्तों का खाना और उनकी कुछ चीजें नीचे गिर जाती है और वो यहाँ से आगे जाते हैं। इन्हें अब सफर करते हुए 48 दिन बीत जाते हैं और वो आगे एक टेंट लगाकर रुक जाते हैं। वहाँ पर आइवरसन को एक फोटो मिलती है जिसमें लड़कियां होती है और आइवरसन उस फोटो में मौजूद लड़कियों के नाम अपनी तरफ से रखता है और वो कप्तान को भी रखने को बोलता है। कप्तान को उस फोटो में से एक लड़की पसंद आती है और उसका नाम अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर रखते हैं, नाया। और वो वहां से सुबह में निकलते हैं। उनके पास डॉग्स का खाना बहुत कम होता है तो उनमें से एक डॉग को मारते हैं और उसका गोश्त बचे हुए डॉग्स को खिला देते हैं और वो वहां से आगे बढ़ते हैं। कप्तान मैप में देखकर बोलते हैं हमें थोड़ा घूमकर जाना होगा। आइवरसन उनसे बोलता है हमारे पास खाना बहुत कम है, तो कप्तान उसे बोलते हैं आइवरसन डरो मत, हम बहुत जल्दी सबूत ढूंढकर शिप तक पहुंच जाएंगे। और वो वहां से आगे बढ़ते हैं और उनको केन मिल जाता है और उन्हें वहां पर सबूत मिल जाता है और उसके अंदर एक नोट भी होता है। उसके अंदर डेट होता है 8 अगस्त 1907
और उसके अंदर लिखा हुआ आता है हमारी शिप 580 मील दूर है और हमारे पास हमारे डॉग्स के लिए और हमारे लिए खाना खत्म हो चुका है और हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे समंदर के पास, हमें वहाँ पर जितना खाना मिल सके उतना ले लेंगे और शिप पर जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम इस कैन के जरिए ऐसे सबूत छोड़कर जा रहे हैं पेरी नाम की कोई जगह नहीं है और वो जगह ग्रीनलैंड की है। अमेरिका इस पर कोई दावा नहीं कर सकता। और हम देखते हैं उसके अंदर उन्होंने कुछ खाने का मसाला छोड़ा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता फिर भी इनके लिए वो मसाला छोड़कर जाते हैं और वो दोनों ये सबूत हासिल कर बहुत खुश होते हैं और उस मसाले का सो बनाकर पीते हैं। और अब वो यहाँ से वापस निकलते हैं। उनके पास अब सिर्फ एक गाड़ी और 4 डॉग्स बचे हुए होते हैं। फिर उनमें से एक डॉग मर जाता है। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो उस मरे हुए कुत्ते के अंग पर जरा भी गोश्त बचे हुआ नहीं होता, फिर भी वो उसका लीवर बनाकर खाते हैं, वो भी उनसे उल्टी हो जाती है। और वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो एक जगह जाकर रुकते हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो आइवर्सन वहाँ पर शिकार करने जाता है और वहाँ टेंट के पास एक भालू आता है, 2 कुत्तों को मार देता है और वो कप्तान के ऊपर हमला करता है और यहाँ पर कुत्ता भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर आइवर्सन भाग कर आता है। वो देखता है भालू कप्तान के ऊपर हमला कर रहा होता है। आइवर्सन भालू के ऊपर गोली चलाता है और भालू मर जाता है और बर्फ पर गिरता है, बर्फ टूट जाती है और वहाँ पर कप्तान भी होते हैं, वो भी बर्फ के अंदर चले जाते हैं। लेकिन आइवर्सन कप्तान को बाहर खींच कर निकालता है और यहाँ पर शाम हो जाती है और वो दोनों थोड़ी बातचीत कर सो जाते हैं। सुबह उठकर आइवर्सन देखता है वो एक बचा हुआ डॉग भी मर जाता है और कप्तान गाड़ी को जला रहे होते हैं और यहाँ से चलकर जाने का फैसला करते हैं। अब उनको सफर करते हुए 164 दिन बीत जाते हैं। अब वो वहाँ से पैदल निकलते हैं और उनके पास अब खाना सब खत्म हो जाता है। उन्हें भी लगता है वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो भी एक क्रेन बनाते हैं और उसके अंदर सारे सबूत रख देते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो चलते चलते थक जाते हैं, फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें अपनी शिप दिख जाती है और वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ पर कोई ही नहीं होता। उनके साथी शिप को तोड़कर वहाँ पर 2 झोपड़ी बनाते हैं और उनके लिए 1 साल का खाना छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उनके साथियों और कमेटी पर। कमेटी वाले उनसे सवाल करते हैं उन्हें वहाँ पर क्यों छोड़कर आए हो। बोलते हैं वहाँ पर बर्फ का तूफान आया था और शिप के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इसलिए वहाँ से हमें निकलना पड़ा। और वो कमेटी से रेस्क्यू मिशन करने की गुजारिश करते हैं। पहले तो कमेटी मना करती है, फिर मान जाती है। और अब कप्तान और आइवर्सन को वहाँ पे रहते हुए 242 दिन हो जाते हैं और हम देखते हैं आइवर्सन को वो हिम्मत हारा होता है, लेकिन कप्तान उसे दिलासा देते हैं हमें कोई तो जरूर लेने आएगा। और अब कप्तान उस फोटो को दीवार पर लगाते हैं और आइवर्सन को एक टेप मिलता है, लेकिन वो टूटे हुआ होता है, लेकिन आइवर्सन उसे बनाकर प्ले करता है। और आगे हम देखते हैं कप्तान को एक ख्वाब आता है जिसमें इनके पास एक भालू आया होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स उड़ने लगते हैं। कप्तान ये देखकर डर जाते हैं और वापस जाकर डॉक्यूमेंट्स लाने का फैसला करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन आइवर्सन कप्तान से वहां पर एक नोट छोड़ने को कहता है, लेकिन कप्तान उसे मना करते हैं और बोलते हैं हम जल्दी लौटकर वापस आएंगे। और उन्हें यहाँ पर अब 439 दिन होते हैं और अब वो केन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर सच्ची में एक भालू आया हुआ था, लेकिन डॉक्यूमेंट सही सलामत रहते हैं। ये देखकर कप्तान बहुत खुश होते हैं और अब वो यहाँ से वापस शिप की तरफ निकलते हैं और उन्हें रास्ते में कार मिलती है जिसका नाम होता है ग्रॉसली और वो देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उस कार के ऊपर बैठ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। और उन्हें यहाँ पर रहते हुए अब 471 दिन बीत जाते हैं और वो वापस शिप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर ढूंढने के लिए आदमी आए थे और वो वहां पर नहीं होते तो वो आदमी वहां पर एक नोट छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर आइवर्सन बोलता है हम यहाँ पर एक नोट छोड़कर जाना ही था। ये सुनकर कप्तान उसे गुस्सा करते हैं, पर उन्हें पता था उनसे गलती हो गई और वो गुस्से में सामान तोड़ने लगते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिनिस्टर और ऑर्गेन्सन पर। वही कुछ मछुआरों को उन्हें ढूंढने भेजे थे। ऑर्गेन्सन मिनिस्टर को समझाता है हमें वहाँ पर कुछ सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है अभी वो जिंदा है, इसलिए हमें उनको और एक बार ढूंढने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मिनिस्टर उसे मना करते हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कप्तान और आइवर्सन पर। वो खाना खा रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है आज क्रिसमस है और वो एक दूसरे को विश करते हैं। अब उन्हें यहाँ पे रहते हुए 793 दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कप्तान को उनकी तरफ कोई हॉट बलून में बैठकर आ रहा होता है। कप्तान ये देखकर वहां से भागकर वो बलून के पास जाते हैं और वो देखते हैं वहां पर उनकी गर्लफ्रेंड होती है और वो एक दूसरे से बात करते हैं। और वहां पर आइवर्सन आता है और हम देखते हैं वहां पर कप्तान अकेले होते हैं। सिर्फ कप्तान को उनकी गर्लफ्रेंड वहां पर होने का भ्रम हो रहा होता है। और हम आगे देखते हैं कप्तान के गले पर एक जख्म हो रहा होता है और कप्तान अपना दिमागी संतुलन खो रहे होते हैं और उन्हें उनके आसपास अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही होती है और उनसे बातें करते हैं। और उन्हें अब आइवर्सन के ऊपर शक हो रहा होता है। उन्हें लग रहा होता है कि आइवर्सन समझ रहा है कि उनकी वजह से वो यहाँ पर फंस गए हैं और उन्हें वो कुछ करना दे। आइवर्सन जब बाहर जाता है तो उसे भी अपने ग्रैंडफादर दिखते हैं और आकर वो ये बात कप्तान को बोलता है। कप्तान उससे बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ फील हुआ। आइवर्सन बोलता है शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और आगे हम देखते हैं उन दोनों की हिम्मत टूटने लगी है, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं बताते। और अब हम कप्तान को देखते हैं वो गाना लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहे होते हैं। जब उन्हें आइवर्सन देखता है वो अकेले अकेले डांस कर रहे होते हैं और वो अंदर आता है तो और उसे बाहर निकालते हैं। और थोड़ी देर के बाद कप्तान उसके पास चाकू लेकर जाते हैं। वो डरने लगता है, लेकिन कप्तान उसको डरने से मना करते हैं और वो जख्म काटने को कहते हैं और वो जख्म को काट देता है। और यहाँ पर सुबह होती है।
आइवर्सन कप्तान से बोलता है, आपने फोटो में जिसका नाम नाया रखा था वो मेरे सपने में आई थी। ये सुनकर कप्तान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि नाया उनकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है। उसके पीछे जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। आइवर्सन वहां से भागकर एक झोपड़ी में आता है। कप्तान उसके पीछे पीछे वो झोपड़ी में आते हैं और राइफल लेकर आइवर्सन के ऊपर तान देते हैं। आइवर्सन उन्हें समझाता है वो रियल नहीं था, वो सिर्फ एक सपना था। और कैप्टन के इमेजिनेशन में आने वाली उनकी गर्लफ्रेंड भी उन्हें समझाती है, मतलब उनका दिमाग उनको ही समझा रहा होता है। कप्तान गोली चलाते हैं लेकिन दूसरी तरफ, और आइवर्सन उनसे राइफल ले लेता है और दूसरी झोपड़ी में रख देता है। और अब कप्तान उसके पास आते हैं और उसको सॉरी बोलते हैं और पूछते हैं हमारे पास खाना और गोलियां कितनी बची है। आइवर्सन बोलता है हमारे पास खाना कुछ नहीं बचा, लेकिन गोलियां 2 बची थी, अब सिर्फ 1 बची है। और वो बात कर रहे होते हैं, उतने में बाहर भालू आता है। कप्तान आइवर्सन से राइफल देने को बोलते हैं, मगर आइवर्सन बोलता है राइफल मैंने दूसरी झोपड़ी में रख दी है। अब कुछ नहीं होता तो कप्तान उसे चिल्लाने को बोलते हैं और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। भालू वहां से चला जाता है और उन्हें यहाँ पर अब 865 दिन बीत जाते हैं और सुबह बाहर किसी के पैरों की आवाज आ रही होती है। कप्तान को लगता है फिर से भालू आया है। वो आइवर्सन को उठाते हैं और राइफल लेकर बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर उन्हें लेने के लिए कुछ आदमी आए हुए होते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिनिस्टर पर। सबूत उन तक पहुंच जाता है और अमेरिका मान लेता है पेरीलैंड कोई आइलैंड नहीं है, वो ग्रीनलैंड का ही हिस्सा है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कप्तान और आइवर्सन पर। वो सबसे पहले अपनी शेव कराते हैं और वो वहाँ से एक प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें सम्मानिया किया जा रहा होता है। वहाँ पर कप्तान की गर्लफ्रेंड आती है और कप्तान को लगता है फिर से उन्हें भ्रम हो रहा है। वो आइवर्सन से पूछते हैं क्या वहाँ पर कोई लड़की है। आइवर्सन बोलता है हाँ। कप्तान भागकर जाकर उसे गले लगा लेते हैं। वो उनकी गर्लफ्रेंड और आइवर्सन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आइवर्सन को जब उनकी गर्लफ्रेंड का नाम पता चलता है तो वो हैरान होता है और वो समझ जाता है कप्तान उस लड़की का नाम उनकी गर्लफ्रेंड के नाम पर रखे थे और वो इसलिए उस सपने की बात सुनकर उसके ऊपर इतना गुस्सा हुए थे। और यहाँ पर उन्हें सम्मान दिया जाता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हैप्पी एंडिंग। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा, और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छे मूवीज की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।